दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से कक्षा प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं कक्षा प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा को। प्रबंधन एक संगठन के रूप में कार्य करता है जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यवस्था किए जाते हैं और इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसमें विभिन्न मूल्यों का समावेश होता है, जैसे कि मानवीय सम्मान, व्यक्तिक एकता, स्व अनुदेशन तथा समूह समीपता प्रमुख है। कार्य करने के दौरान तनाव का भी सामना करना पड़ता है और इसको दूर भी किया जाता है ताकि शिक्षण जो है सही से हो सके। तनाव का संबंध विशेष परिस्थितियों से प्रेरित होता है। यह विद्यालय तथा अध्यापक के भावात्मक आदर्शों तथा उदाहरणों पर निर्भर करता है। कक्षा प्रबंधन को प्रत्यय की दृष्टि से देखने पर प्रबंधन के कुछ आधुनिक वर्तमान आयामों का भी बोध होता है, जैसे कि प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित, व्यवहार परिवर्तन, सकारात्मक तथा नकारात्मक पुनर्वलन, प्रबंधीय विश्लेषण तथा अन्य सहायक प्रबंधन की सामग्री का अध्ययन करते हैं। कक्षा प्रबंधन का एक विस्तृत एवं व्यवहारिक सिद्धांत अनुदेशन के स्वरूप को भी सुनिश्चित करता है। कक्षा प्रबंधन अध्यापक तथा विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष व्यवहार और कार्यकलाप से संबंधित होता है, जिसमें एक ही वातावरण में संप्रेषण होता है। लक्ष्य की पूर्ति हेतु कार्यों का जो है प्रारूप तैयार किया जाता है। कक्षा प्रबंधन में अध्यापक को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, जैसे नियोजन, संयोजन, निर्देशन, नियंत्रण तथा संप्रेषण। यह अध्यापक के विभिन्न चरों से संबंधित होता है, जैसे अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध समय, कक्षा स्थान, अधिगम सामग्री तथा संसाधन, अध्यापक द्वारा दिए जाने वाले दंड तथा पुरस्कार। फिर भी कक्षा प्रबंधन के प्रत्यय को अनुदेशन के संबंध में भी देखा जा सकता है। कक्षा प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को संगठित किया जाता है। कक्षा प्रबंधन को क्रिया प्रवृत्ति के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों और अंतर संबंधों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया संपादित होती है तथा कक्षा में कार्य तथा क्रियाकलाप से अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। कक्षा प्रबंधन की विस्तृत परिभाषा देखें तो इसके अंतर्गत शिक्षण के मुख्य घटकों को सम्मिलित किया जाता है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य अंग अध्यापक और विद्यार्थी होते हैं। अध्यापक और छात्र के बीच विभिन्न तथ्यों पर संबंध स्थापित होता है। छात्र अपने व्यवहार और शारीरिक भाषा के द्वारा कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करता है। अध्यापक अपने शारीरिक भाषा, व्यवहार, शाब्दिक अंतःक्रिया, शाब्दिक संप्रेषण, कौशल तथा योग्यताओं से क्रियाकलाप करते हैं। कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ावा देना होता है तथा कक्षा में छात्रों को सीखने के अधिगम की समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करना होता है। अब यहाँ देखें, कक्षा प्रबंधन जो है वह अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य के लिए किया जाता है और इसमें छात्र के लिए यह होता है। छात्र जो है शारीरिक भाषा और अपने व्यवहार के द्वारा, शारीरिक भाषा में जो है छात्र उछल कूद नहीं करेगा, व्यवहार में जो है वह शांतिपूर्वक बैठेगा और अनुशासन का पालन करेगा और इससे क्या होगा, अधिगम वातावरण का निर्माण होगा। अध्यापक भी अपने शारीरिक भाषा के द्वारा, जिसमें कि है हाव भाव, पढ़ाते समय हाव भाव को दिखा करके, और व्यवहार में जो है छात्रों के साथ प्रेम पूर्वक और स्नेह के साथ व्यवहार करेगा। कौशल तथा योग्यता और शाब्दिक अंतःक्रिया और शाब्दिक संप्रेषण के द्वारा छात्रों को जो है शिक्षण कार्य को संपन्न करेगा। तो ये था कक्षा प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।